स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस मैग्नेट में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध विभाग में आपके 689 पदों पर जो आपका वैकेंसी निकला है और एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए हम लोग आज के इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो आपका एग्ज़ाम कुछ महीना पहले मद्य निषेध में जो वैकेंसी आपका 76 पदों पर निकला था, जिसका एग्ज़ाम 16/10/2022 को हुआ था। इस एग्ज़ाम में पूछे गए सारे प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने पहले प्रश्न पे आते हैं। क्या पूछा गया था आपके एग्ज़ाम में? कि पहला प्रश्न पूछा गया था कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, जो इस बार आपका एग्ज़ाम 689 पदों के लिए होने वाला है ना, इसमें जितना भी जनवरी से लेकर के दिसंबर तक जितना भी दिवस है, दिवस को कन्फर्म याद करके जाइएगा। 2 प्रश्न ज़रूर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना? नहीं याद करके जाइएगा, 2 प्रश्न नहीं बन पाएगा आपसे। तो देखिए, अगर इसका सही आंसर का बात किया जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 नवंबर को मनाया जाता है। देखिए, यह 14 जो नवंबर है ना, वह यानी कि फ्रेडरिक ग्रांट बेटिंग का क्या है, जन्मदिन है, ठीक है ना, जिन्होंने 1921 ईस्वी में इंसुलिन की खोज किए थे। किसका खोज किए थे? इंसुलिन का खोज किए थे, ध्यान रखिएगा। देखिए, अगला प्रश्न आपसे 2 नंबर पूछा गया था कि बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या। देखिए, कितना इजी प्रश्न है, यानी कि जितना 2800 राज्य है ना बिहार में, तो बिहार में विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा की सीट याद करके जाइएगा। कोई ना कोई राज्य आपसे उठाएगा, ठीक है ना। अभी देखिए, अभी आपका गुजरात का चुनाव संपन्न हुआ है, ठीक है ना। तो गुजरात के चुनाव से संबंधित जितना भी जीके जीएस है, सब मैं इस पे लाऊंगा और उसको देख लीजिएगा बहुत अच्छे से। एक प्रश्न जरूर वहाँ से उठाएगा आपको, ठीक है ना। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 243, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 3 नंबर पूछा गया था, यानी कि सबरीमला मंदिर कहाँ स्थित है? सबरीमला मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए, सबरीमला जो मंदिर है वह केरल यानी कि केरल राज्य में स्थित है। कहाँ है? केरल में स्थित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका, यानी कि बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से शुरू किए थे? यानी कि दांडी मार्च जो था कहाँ से शुरू किए थे? तो इन्होंने दांडी मार्च यानी कि कहाँ से शुरू किए थे? ऑप्शन नंबर यानी कि ए, साबरमती आश्रम से किए थे, 1930 में किए थे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला बात प्रश्न आपसे पूछा गया था, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है, आपको बताना है। देखिए, गांधी सागर जो बांध है आपका, वह यानी कि चंबल नदी पर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? चंबल नदी पर बनाया गया है, ठीक है ना। कहाँ, किस राज्य में बनाया गया है पूछा जाएगा, तो मध्य प्रदेश याद रखिएगा। कहाँ? मध्य प्रदेश याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न 6 नंबर पूछा गया था, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना है? देखिए, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ यानी कि साइंस का ना, उसमें मैंने संकेत और परमाणु संख्या को कवर करा है। देखिए, पूछा गया था ना क्वेश्चन। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि 23 हो जाएगा सही जवाब इसका, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 7 नंबर पूछा गया था, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अभी कौन है, आपको बताना है। तो देखिए, नीति आयोग के जो वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं वो डॉक्टर सुमन बेरी है। कौन है? सुमन बेरी है, जो एक अर्थशास्त्री है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 8 नंबर, बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का मुख्य घटक आपको बताना है कौन सा है, तो CH4। ये भी प्रश्न आज के ही विज्ञान के सेट में हमने कराया है। 9 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि उदय उमेश ललित। यह करेंट से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, आपसे क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पुनः आपसे दिवस से पूछा गया था, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए, पहला प्रश्न भी दिवस से और 10 नंबर प्रश्न भी दिवस से मिल गया। 2 प्रश्न आपको यहीं से मिल गया, पूछा गया था, इसलिए दिवस को अच्छे से कन्फर्म याद करके जाइएगा। देखिए, अगर पूछा जाएगा यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 11 नंबर, रूस में ड्यूमा क्या था? रूस में ड्यूमा क्या था, आपको बताना है। तो रूस में ड्यूमा जो था एक संसद, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूस के संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं, ठीक है ना।
चलिए अगला प्रश्न को देखिए, 12 नंबर पूछा गया था, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानसून राम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 13 नंबर पूछा गया था, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष की गई थी। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन इसका। जैसा कि आपके पास ऑप्शन 4 देखिए दिया गया है इधर, ठीक है। तो अगर बात किया जाएगा कि जो मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष घटा करके किया गया था, वो ऑप्शन नंबर बी 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था, ठीक है ना। इसी के तहत मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटा करके कितना किया गया था? 18 वर्ष किया गया था। ये भी प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 14 नंबर क्या पूछा गया था, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया? गांधी का निर्देशन किसने किया? 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब कीजिए अगर पता है तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेज किंग्सले। कौन हो जाएंगे? वेज किंग्सले हो जाएंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर हिंदी से पूछा गया था, ईश्वर का पर्यायवाची बताना है आपको। ईश्वर का पर्यायवाची क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि नियंता और सृजनहार हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखिए क्या पूछा गया था, कह रहा है सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्में हैं? चलिए क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और सही आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यानी कि बी, गेहूं की सब किस्में हैं, ठीक है ना। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सुबीरमन यानी कि सुबीरमन कप किस खेल से संबंधित है? सुबीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 18 नंबर, पताल शब्द का विलोम क्या है? पताल का विलोम क्या है आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए, आकाश हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 19 नंबर, जड़त्व के नियम को भी क्या कहा जाता है? जड़त्व के नियम को क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो देखिए न्यूटन साहब का जो नियम था वो कहा जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गति का प्रथम नियम, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे 20 नंबर पूछा गया था, मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो यह ऑप्शन नंबर बी, असम में है। कहाँ है? असम में है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, यानी कि 21 नंबर करंट से क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या है? देखिए 2022 का थीम पूछा गया तो 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि ए, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 22 नंबर क्या पूछा गया था आपसे, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? इतना इजी प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए, इरेटोस्थेनीज के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 23 नंबर पूछा गया था, बिहार में यानी कि भारत में बिहार का किसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह है, यानी कि बिहार किस फसल के उत्पादन में सबसे अग्रणी है? तो लीची हो जाएगा, ठीक है ना। हाजीपुर की क्या हो जाएगा, मुजफ्फरपुर हाजीपुर में क्या पड़ता है? यानी कि लीची, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न 24 नंबर पूछा गया था कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जल्दी से इसका सही जवाब कीजिए। तो 1857 की क्रांति के समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 25 नंबर पूछा गया था, गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता पूछा गया था, यानी कि करंट से क्वेश्चन पूछा गया था और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि बी, बांग्लादेश के विजेता थे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया 26 नंबर, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है तो ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क और मेरुरज्जु के द्वारा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था 27 नंबर, काल बैसाखी चलती है 27 नंबर प्रश्न पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंगाल में। कहाँ चलती है? बंगाल में, ठीक है ना, ध्यान रखिए। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है 28 नंबर, INS विराट देश है, INS विराट क्या है आपको बताना है। तो क्वेश्चन 28 का सही जवाब हो जाएगा, यह एक पोत है, यानी कि विमान पोत है। क्या है? एक विमान पोत है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए।
चलिए अगला प्रश्न 29 नंबर पूछा गया था कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। तो देखिए स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था वह किसने किया था, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि मोती यानी कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू 1923 में किए थे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे 30 नंबर पूछा गया था कि किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल आरंभ की है। किस संगठन ने किया है आपको बताना है। तो क्वेश्चन 30 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय रेलवे ने। ठीक है ना, करंट का क्वेश्चन। देखिए 31 नंबर प्रश्न पूछा गया था फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं क्या कहलाता है। ये सॉरी क्या है, मतलब कौन सी फसल है आपको बताना है। तो 31 नंबर क्या होता है, रबी की फसल गेहूँ। अभी कौन सा फसल उगाया जाएगा, यानी कि गेहूँ कौन लगाया जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखिए कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। देखिए सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न 33 नंबर आपसे पूछा गया था, कितना इजी है। देखिए गांधी के अनुसार भारत को स्वराज्य मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए, आपको बताना है क्या था। तो देखिए 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चरित्र निर्माण हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 34 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीकरण से बने होते हैं। ओजोन के एक अणु कितने ऑक्सीकरण से बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 3 अणु से बने। तो चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। देखिए अगला प्रश्न 35 नंबर पूछा गया था दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है, कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए, भारत में स्थित है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पॉलिटिक्स से था लोकसभा को भंग कर सकता है, तो कौन कर सकता है आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो क्वेश्चन 36 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यानी कि बी, राष्ट्रपति भंग कर सकता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर पूछा गया था ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे से जुड़ा हुआ है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर पूछा गया था टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, ध्यान रखिएगा। चलिए आज के 39 नंबर प्रश्न को देखिए, कह रहा है किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। ऊर्जा घर, तो माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर पूछा गया था आपसे किसने बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी, यानी कि पुस्तक के लेखक से प्रश्न पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में, कवर कर लीजिएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि बिल गेट्स की पुस्तक है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर पूछा गया था आपसे कौन से जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाते हैं। परजीवी पोषण युक्ति दर्शाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अम्बर बेल, यानी कि कसकुट्टा हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 42 नंबर प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया था सड़क पर कोई खड़ा है, वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम बताइए। देखिए हिंदी से प्रश्न पूछा गया था, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 43 नंबर पूछा गया था पूर्व योजना आयोग कहलाता है। तो पूर्व योजना आयोग अब कहलाता है नीति आयोग। ठीक है ना, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ध्यान रखिएगा। 44 नंबर प्रश्न देखिए पूछा गया था भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है। मूल अधिकारों के बारे में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि भाग 3 हो जाएगा। और देखिए मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर कहाँ तक है, 35 है, ध्यान रखिएगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, इसका मतलब ऑप्शन कट गया है, मैं दिखा दूंगा कि किस युक्ति में विश्वस वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। किस युक्ति में, तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा मोटर। ठीक है ना, ऑप्शन दिखा देते हैं, देख लीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए, विद्युत मोटर। ठीक है ना। 46 नंबर प्रश्न देखिए पूछा गया था दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया, तो ऑप्शन नंबर, यानी किसी चेनाब नदी पर बनाया गया, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर पूछा गया एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए, सोनपुर बिहार में लगता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर पूछा गया था सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द बताना है। सुंदर का विपरीतार्थक बताना है। तो 48 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बदसूरत हो जाएगा। ठीक है ना।
चलिए 49 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट है, शॉर्टकट क्या है आपको तरीका बताना है। तो 49 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि CTRL+N हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए 50 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि पंजाब ने परंपरागत रूप से किसके द्वारा गरीबी को कम करने की सफलता प्राप्त की है। तो देखिए 50 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊंची कृषिगत समृद्धि पर। ठीक है ना। और देखिए ध्यान रखिएगा, पंजाब में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अगला प्रश्न आपसे 51 नंबर पूछा गया था कि रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कण का स्रोत क्या था। स्रोत आपको बताना है। तो 51 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी किसी हीलियम नाभिक। ठीक है ना, क्या हीलियम नाभिक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 52 नंबर पूछा गया था, मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्ण पल्लव कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण पल्लव। 53 नंबर प्रश्न देखिए पूछा गया था, टोल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा। टोल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा। तो ऑप्शन नंबर ए, निर्धन से निर्धन व्यक्ति की समाधि होती है। ठीक है ना, यही कहे थे। चलिए 54 नंबर प्रश्न पूछा गया था, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया। किस बंदरगाह से किया था आपको बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 54 का ए, यानी कि पालोस बंदरगाह हो जाएगा। ठीक है ना। 55 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयुक्त किया जाता है। ईमेल सेवाओं के लिए। तो 55 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि SMTP। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 56 नंबर पूछा गया था कि गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया। क्यों संचालित किया आपको बताना है। तो देखिए यह जो किए थे, यानी कि दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ, यानी कि नील की खेती के विरोध किए थे। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 57 नंबर पूछा गया था कि एक व्यास समित पुष्प का उदाहरण है। एक व्यास समित पुष्प का उदाहरण क्या है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी, यानी कि मटर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 58 नंबर पूछा गया था, सूक्ष्म जीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है। लैंगिक संपर्क से होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 58 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिफिलिस हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए 59 नंबर प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया था, कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। नहीं पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। तो 59 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिनेश गोस्वामी समिति। नहीं तो ए, बी और डी तीनों क्या है, चुनाव से संबंधित समितियां हैं। 60 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं, किस प्रकृति के होते हैं आपको बताना है। तो 60 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आनुवांशिक रूप से समान होते हैं। ठीक है ना। चलिए 61 नंबर प्रश्न देखिए पूछा गया था, कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे क्वाड के रूप में भी माना जाता है, यानी कि क्वाड के रूप में माना जाता है का सदस्य नहीं, यानी कि क्वाड का सदस्य सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि कौन नहीं है। तो 61 नंबर का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि सी, रूस। नहीं तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये तीनों क्या है, सदस्य हैं। ठीक है ना। चलिए 62 नंबर प्रश्न देखिए पूछा गया था आपसे, पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर डैश से संबंधित है, यानी कि किस, इनका संबंध किससे था। तो 62 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य से। ठीक है ना। 63 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, वनस्पति तेल में साधारणतः होती है। वनस्पति तेल में क्या होता है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, छोटी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 64 नंबर देखिए पूछा गया था, साइनोबैक्टीरिया तथा माइक्रोप्लाज्म किस समूह के उदाहरण है। किस समूह के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फंजाई है। क्या है, एक फंगस है। चलिए अगला प्रश्न 65 नंबर पूछा गया था, निम्न में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है। द्विगुणित नहीं है, यानी कि द्विगुणित, द्विविभाजन नहीं है, आपको बताना है। तो 65 का सही जवाब आपका क्या होगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंडा, यानी कि डिम्ब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 66 नंबर पॉलिटी से पूछा गया था, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 82वें यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया।
कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? तो समाजवादी, नहीं तो अखंडता, पंथ निरपेक्ष और गणराज्य, सॉरी गणराज्य नहीं जोड़ा गया था, ठीक है ना, गणराज्य। 66 का आंसर क्या हो जाएगा आपका सही? ऑप्शन नंबर डी। ये क्या हो जाएगा? समाजवादी भी जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, लेकिन गणराज्य नहीं जोड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके 67 नंबर पूछा गया था, कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु जनित रोग नहीं है आपको बताना है, तो 67 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गिल्टी रोग, जिसे एंथ्रेक्स रोग भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए 68 नंबर देखिए, प्रश्न आपसे पूछा गया था, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त ODF घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? प्रथम राज्य कौन सा है आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी सिक्किम, ठीक है ना। चलिए 69 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा गया था, कौन सा शाह का औपचारिक स्रोत है? औपचारिक स्रोत आपको बताना है शाह का, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सहकारी समितियां हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 70 नंबर प्रश्न को देखिए, पूछा गया था, कौन सा वर्ण कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है? न्यूनतम प्रकीर्णित होता है आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाल रंग, ठीक है ना। चलिए 71 नंबर प्रश्न को देखिए, पूछा गया था, किस उपकरण के उपयोग से किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापा जाता है? विशिष्ट गुरुत्व को मापा जाता है, तो 71 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि बी, हाइड्रोमीटर। और इसके पिछले जो हम लोग साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे प्रैक्टिस सेट को, तो उसमें यह प्रश्न हम आपको कराया है, देखिए पूछा गया है। देखिए 72 नंबर प्रश्न की अगर बात किया जाए, तो समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके, समस्थानिक के गुण बताना है आपको क्या होता है। तो देखिए समस्थानिक के जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। 73 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है, सरकार का स्वामित्व का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है, ध्यान रखिएगा। 74 नंबर प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया था, खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है, प्रथम पोषण स्तर किसके द्वारा निर्मित होता है आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक के द्वारा निर्मित होता है, ठीक है ना। चलिए 75 नंबर प्रश्न को देखिए, कह रहा है, कौन सा इमल्शन का उदाहरण है? इमल्शन का उदाहरण आपको बताना है कौन सा है, 75 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दूध, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए 76 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था, ATP के अंतःस्थ फॉस्फेट संलग्न बंध के खंडित होने पर किसकी तुल्य ऊर्जा घोषित होती है? ठीक है, गोधित होती है। प्रश्न को समझ लीजिए। तो देखिए 76 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 30.5 kg मोल, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है 77 नंबर, वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। विद्युत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, वेद प्लस उक्त हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 78 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा गया था, सहकारिता आयोग बनाया गया था, सहकारिता आयोग किसके लिए बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर यानी कि 78 का हो जाएगा ए, केंद्र राज्य संबंधों का पुनरावलोकन करने के लिए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे 89 नंबर पूछा गया था, प्रादेशिक जल एवं संसाधन समुद्रों से कितनी दूरी पर निश्चय सुनिश्चित होते हैं। तो देखिए जो आपका प्रादेशिक जल जो होती यानी कि जो दूरी होता है समुद्र से, वह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 नॉटिकल मील दूर होता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 80 नंबर पूछा गया था, किसे विजंड द्वारा 2010 से 20 के लिए ODI प्लेयर ऑफ द डिकेड बताया गया है, तो 80 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विराट कोहली को, ठीक है ना। चलिए 81 नंबर प्रश्न देखिए, ये सब मैथ का प्रश्न है 90 तक, तो मैथ के प्रश्न को सॉल्व कराना इसमें क्या है, यानी कि असंभव है, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो मैथ के प्रश्न को मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, और एकदम जितना वीडियो मैं मैथ का बनाऊंगा उसी में से आपका एग्जाम पूछेगा प्रश्न, आप आसानी से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जैसा कि मैथ के क्वेश्चन को छोड़ करके हम लोग 88 नंबर प्रश्न पर आए हैं, और इंग्लिश से देखिए प्रश्न पूछा गया था कि 50 स्माइल्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा।
तो देखिए 88 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यानी कि बी इज का प्रयोग होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए 89 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि पैसेंजर डैश टू स्मोक इन द ट्रेन, इसका सही आंसर कीजिए क्या होगा। तो 89 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि डी। देखिए कट गया है, मैं दिखा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 90 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि ही हैज़ बीन वेटिंग हियर 6 o'clock। तो देखिए समय जो निश्चित है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यानी कि डी सिंस का प्रयोग होगा। 90 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है 91 नंबर स्ट्रॉन्ग्स, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 91 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्टर्डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। देखिए इंग्लिश के प्रश्न को देखिए 92 नंबर प्रश्न पूछा गया था द डिसीजन वाज टेकन बाय मी चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए इसका 92 नंबर का सही जवाब जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा यानी कि ए आई टुक द डिसीजन, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 93 नंबर पूछा गया था सी डैश स्पीक सर्वल लैंग्वेज, ठीक है ना, एट प्रजेंट एबिलिटी आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए 93 नंबर का सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यानी कि कैन लगेगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न को देखिए और कह रहा है 94 नंबर प्रश्न सी से आई एम गोइंग टू स्कूल चूज द इनडायरेक्ट स्पीच आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखिए आप ऑप्शन और इसका सही आंसर कीजिए। तो सही आंसर की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यानी कि 94 का ए हो जाएगा सी से दैट सी इज गोइंग टू स्कूल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 95 नंबर पूछा गया था जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोहे की बिलब में मिलाया जाता है तो यानी कि विलयन में मिलाया जाता है तो क्या देखने को मिलता है आपको बताना है। तो देखिए 95 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, ठीक है ना। चलिए 96 नंबर प्रश्न को देखिए, 96 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था 1932 का पूना पैक्ट डैश से संबंधित था, किससे संबंधित था आपको बताना है 96 नंबर का सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर ए दलित वर्गों के राजनीतिक अधिकारों से संबंधित था, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 97 नंबर किस राज्य में 2011 में साक्षरता दर देश में सबसे कम थी, देश में सबसे कम थी तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार, ठीक है ना। 98 नंबर प्रश्न देखिए पूछा गया था कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना कहलाती है, क्या कहलाती है आपको बताना है। तो 98 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि टिंडल प्रभाव कहलाता है, ठीक है ना। चलिए 99 नंबर प्रश्न देखिए पूछा गया था कोडरमा अभ्रक उत्पादन केंद्र किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। लास्ट प्रश्न आपसे 100 नंबर देखिए पूछा गया था 100 नंबर प्रश्न यानी कि कोयला डैश संसाधन का उदाहरण है, कोयला किसका उदाहरण है तो नवीकरणीय नहीं अनवीकरणीय का उदाहरण है, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही नहीं बल्कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका 76 पदों के लिए जो मद्य निषेध विभाग में एग्जाम 16/10/2022 को हुआ था, इसका पेपर हम लोग इस वीडियो में यानी कि कवर कर लिए हैं। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, क्वेश्चन के लेवल को देखिए और चाहते हैं 689 पदों में रिजल्ट लेना तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप वर्क कीजिए और प्रैक्टिस सेट के साथ इस चैनल पे बने रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।